अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आज बेसिकली दोस्तों मैं तो हूँ नैरोबी कीनिया के अंदर, लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं साउथ अफ्रीका के हवाले से कि साउथ अफ्रीका कितना सेफ़ है और कितना सेफ़ नहीं है। क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका का ट्रिप करके अभी आए हैं यहाँ पे, ये ईस्ट अफ्रीका में भी हम घूम रहे हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी मेरे चैनल के ऊपर तमरेज़ भाई की, जिससे मैंने इंटरव्यू किया था कि यहाँ पे कैसे बिज़नेस किया जाता है, कितना एक्सपेंस आता है और कितना बंदा कमाता है वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो में ये बात करना हम भूल गए थे कि कितना सेफ़ है साउथ अफ्रीका। शॉर्ट अंदाज में अगर आपको मैं बताऊं कि साउथ अफ्रीका कितना सेफ़ है, तो मेरे भाई साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ठीक है जी। बिज़नेस के हवाले से आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो साउथ अफ्रीका के अंदर हरगिज़ मत करें। क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं, नए वाले तो मुश्किल से ही आएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी है वो भी वहाँ से भाग रहे हैं। इसका आइडिया हमें कैसे हुआ? इसका आइडिया हमें ऐसा हुआ कि जो जोहानिसबर्ग है और जो प्रिटोरिया है, इनका कैपिटल है, वहाँ पे लोगों ने यार घरों के अंदर ना पूरा वो बनाए हुए हैं, मतलब पूरा क्या बोलेंगे उसको, वो वॉल वगैरह जो बनाए हैं। अच्छा, वहाँ पे लोगों ने वो जो पुराना लोहे की जो वॉल्स होते हैं ना, लोहे की पूरा वो प्रोटेक्शन जो होती है, हर तरफ जालियाँ वगैरह जो होती है वो बनाई हुई है। मतलब बहुत ही एक आप समझो कि घरों को जेल बनाया हुआ है उन्होंने। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग के अंदर। जो तमरेज़ भाई की आपने शॉप दी कि उन्होंने भी ऐसे बनाई है, और वहाँ पे जो घर था उसमें भी ऐसा था। और लोगों ने हमें ख़ुद बताया है वहाँ के लोगों ने कि ये बहुत ख़तरनाक है जोहानिसबर्ग और प्रिटोरिया। ठीक है जी। तो बिज़नेस के हवाले से तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बाकी तो आपको पता है हमारा चैनल जो है ट्रैवलिंग के हवाले से है, विज़िट वीज़ाज़ के हवाले से है और बजट ट्रैवलिंग के हवाले से है। ठीक है, मतलब बिज़नेस और इमिग्रेशन और इन चीज़ों के बारे में हम इतना फ़िलहाल अभी नहीं देते आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमने वो दे दी थी। तो वंस अगेन हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि साउथ अफ्रीका से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो हो गई जी बात बिज़नेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या वहाँ मूव करने के हवाले से। अब हम असल अपने मुद्दे पे आते हैं, और वो है टूरिज़म। कि टूरिज़म के लिए साउथ अफ्रीका कितना सेफ़ है। या टूरिज़म के लिए वहाँ पे हमने 5-6 दिन गुजारे हैं। हम लोग प्रिटोरिया गए हैं, जोहानिसबर्ग गए हैं और केप टाउन गए हैं। मैं बोलूँगा, और ज़ीशान भाई मेरे साथ शायद एग्री करे इस पर, कि केप टाउन बिल्कुल सेफ़ है टूरिज़म के लिए। एक तो बहुत खूबसूरत है और फिर सेफ भी है, क्योंकि हम दिन में बग़ैर किसी मसले के हम लोग जो है ना घूमते रहते थे वहाँ पे, और हमें कोई इशू नहीं हुआ। एहतियात करते थे थोड़ा सा, मतलब पैदल ज़्यादा नहीं घूमते थे शाम के बाद ख़ास तौर पे, तो ऊबर कर लेते थे, ऊबर मिल जाती है, खूबसूरत जगह है। तो केप टाउन बिल्कुल विज़िट का हवाले से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड प्लेस, बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है। जोहानिसबर्ग और प्रिटोरिया के हवाले से इतना कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे डरे हुए थे। उन्होंने ख़ुद लोगों ने, वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यार इतना मत घूमो यहाँ पे, और नेट पे भी यही रिव्यूज़ आ रही थी। तो जोहानिसबर्ग तो इतना सेफ़ नहीं है। ये जो तमरेज़ भाई हैं वो ख़ुद हमें बताते थे, हम उनको बोलते थे जोहानिसबर्ग जाना है, वो कहते थे नहीं मत जाओ वहाँ पे ख़तरा है। ठीक है, उनके साथ ख़ुद वाक़यात हो चुके हैं, वहाँ पे रहते हैं तो 2-3 बार तो ज़ख्मी भी हुए हैं, और कम से कम 10-15 बार जो है वो लुट चुके हैं पिछले 10-15 सालों में। जो वहाँ पे ये काले हैं, लोग बोलते हैं कि वो बड़े ख़तरनाक हैं, हमला करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, मारते भी हैं और लूट लेते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, ख़ास तौर पे प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग के अंदर। तो केप टाउन वंस अगेन लास्ट में समराइज़ कर देते हैं, बिज़नेस के लिए दूर रहे साउथ अफ्रीका से। अलबत्ता अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं टूरिज़म के लिए, तो फोकस रखिए केप टाउन पे। अगर आप 1 हफ़्ते के लिए जाते हैं तब भी सिर्फ केप टाउन ही जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर ज़्यादा पर करते हैं तो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी डरबन में ज़्यादा है, डरबन भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जोहानिसबर्ग हम क्यों गए थे? हम इसलिए गए थे क्योंकि वो नेल्सन मंडेला का शहर है। नेल्सन मंडेला से रेलेवेंट वहाँ पे चीज़ें हैं, म्यूज़ियम वगैरह है। एक तरह से साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री और जो कल्चर चीज़ें हैं वो जोहानिसबर्ग के अंदर है। इस वजह से हम वहाँ पे गए थे। मंडेला हाउस और वो अपार्टाइड म्यूज़ियम वगैरह हमें देखना था। अदरवाइज़ में अगर आप थोड़ा सा हैपनिंग्स देखना चाहते हैं, थोड़ा सा नाइट लाइफ वगैरह, तो उसके लिए बेहतर है कि आप डरबन जाएँ और केप टाउन जाए। तो केप टाउन और डरबन जो है 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, जितने दिन भी हो, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। कम्प्लीटली सेफ़ है टूरिज़म के हवाले से। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो शेयर करें। और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे लाजमी मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ इंस्टाग्राम पे लाजमी मैं अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।